दोस्तों आखिर अश्वत्थामा और कर्ण में से कौन था सबसे शक्तिशाली योद्धा, किसके पास थे सबसे शक्तिशाली दिव्यास्त्र, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे चैनल द ट्रैवल हिस्ट्री को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलो दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से एक से बढ़कर एक योद्धा मौजूद थे, जिनमें गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, अश्वत्थामा जैसे पराक्रमी योद्धा मौजूद थे। दोस्तों जब जब बात होती है सूर्यपुत्र कर्ण की तो उनके साथ हमेशा अर्जुन का नाम लिया जाता है, लेकिन दोस्तों अश्वत्थामा और कर्ण में से कौन था सबसे शक्तिशाली योद्धा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सूर्यपुत्र कर्ण की। तो कर्ण कितने शक्तिशाली थे और उनके पास कितने दिव्यास्त्र मौजूद थे। कर्ण महाभारत के युद्ध में एक पराक्रमी योद्धा थे। वह हमेशा एक महान धनुर्धर के रूप में उपस्थित हुए हैं, लेकिन वह एक मल्लयुद्ध के योद्धा भी थे। कर्ण के पास अनेक प्रकार के दिव्यास्त्र मौजूद थे, साथ ही उन्होंने युद्ध कला स्वयं परशुराम जी से सीखी थी, जो कि खुद भगवान विष्णु के अवतार है। शुरुआत में कर्ण ने गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध कला सीखने की कोशिश की तो द्रोणाचार्य ने युद्ध कला सिखाने से मना कर दिया। ऐसे में वह परशुराम जी के पास पहुँचे और ब्राह्मण रूप बनाकर उनके शिष्य बन गए। वहाँ पर परशुराम जी ने उन्हें कई दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया। परशुराम जी ने स्वयं गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह को भी ज्ञान अर्जित किया था। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध से पहले और महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन का बहुत बार आमना सामना हुआ, जिसमें कई बार तो कर्ण की जीत होती थी और कई बार अर्जुन की जीत होती थी। लेकिन महाभारत के 70वें दिन, युद्ध के आखिरी दिन, अर्जुन ने कर्ण के सभी पुत्रों का वध किया तो कर्ण आक्रोशित हो गए थे और कर्ण ने अर्जुन को बड़ी टक्कर दी, लेकिन उन्हें जन्म से मिला कवच और कुंडल तो इंद्रदेव ने छीन लिया था। लेकिन कर्ण के पास इंद्रदेव से मौजूद जो वास्तविक शक्ति थी, उसी शक्ति से उन्होंने घटोत्कच को मार दिया था। और जब कर्ण के हाथों में उसका धनुष नहीं था, तभी अर्जुन ने कर्ण का वध किया था। कर्ण के पास कई सारे दिव्यास्त्रों का ज्ञान मौजूद था। उनके पास संभावास्त्र, भार्गवास्त्र, अग्नि अस्त्र, गरुड़ास्त्र, नागास्त्र, नागपाश अस्त्र, महाविनाशक, वैष्णवास्त्र, रुद्रास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीर अस्त्र और इन सब को चलाने के लिए स्वयं विजय धनुष भी उनके पास था। तो बात करें अब अश्वत्थामा की, तो अश्वत्थामा भी एक बहुत बड़े योद्धा थे। हालांकि उनमें साहस की कमी थी। वो अपने पिता गुरु द्रोण के दिए गए अस्त्रों पर निर्भर रहते थे और अश्वत्थामा को तो कई बार युद्ध में हार का सामना भी करना पड़ा था और कई बार तो उन्होंने युद्ध क्षेत्र से पलायन भी किया था। लेकिन इनका यह मतलब नहीं है कि अश्वत्थामा एक पराक्रमी योद्धा नहीं थे, वे बहुत पराक्रमी योद्धा थे। अश्वत्थामा के पास कई सारे शक्तियों का ज्ञान था। कहा जाता है कि वह महादेव के 19वें अंश अवतार है, जिनकी पूजा नहीं की जाती है। अश्वत्थामा के पास सबसे बड़ी शक्ति मौजूद थी उनके जन्म से ही उनके माथे पर उपस्थित मणि। वह मणि बहुत शक्तिशाली थी। वो अश्वत्थामा को कभी भी हर व्यक्ति से निर्भय रखती थी। और तो और वह अश्वत्थामा ही थे जिन्होंने नारायण अस्त्र चलाकर पांडवों की सेना को घुटने पर ला दिया था। और यही नहीं, अश्वत्थामा के पास नारायण अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीर अस्त्र, नागास्त्र, नागपाश अस्त्र, रुद्राक्ष, ब्रह्मशीर अस्त्र और वाव्य अस्त्र आदि अस्त्र अश्वत्थामा के पास मौजूद थे। लेकिन सवाल यह उठता है कि अश्वत्थामा और सूर्यपुत्र कर्ण में से सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन था। तो इसका उत्तर हमें महाभारत से मिलता है कि कर्ण सबसे बड़े शक्तिशाली योद्धा थे। वह अश्वत्थामा से ज्यादा ताकतवर थे, क्योंकि कर्ण एक धनुर्धर थे और उनके पास मल्लयुद्ध का ज्ञान भी था और कर्ण के पास बचपन से ही कवच और कुंडल भी था। कर्ण ने जिन गुरु से ज्ञान लिया था वह भी स्वयं परशुराम जी थे। ऐसे में कर्ण अश्वत्थामा से ज्यादा शक्तिशाली थे। आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए विभिन्न ज्ञान की मिस्ट्री द ट्रैवल हिस्ट्री।